हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि कई दिनों से आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं मिला है, एक्साइज और स्पेशल कार चालक से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो उसी से संबंधित कुछ सूचना आपको देने वाले हैं। दोस्तों, कई दिनों से मैं लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ न्यूज़ निकाला जाए कि हम लोग का जो केस का जवाब देने वाला है सरकार, चूँकि 2 वीक्स तो हम लोगों का हो चुका है। ये ट्यूसडे टू 2 वीक हो चुका है और 1 वीक बचा हुआ है। और अभी तक जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है सीरियस नहीं है जवाब देने के लिए, यानी एक बार जुर्माना लगने के बाद भी ये लोग सीरियस नहीं है। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा चिंता तो हम लोगों को भी हो रही है कि ऐसा एक तरह से गलत हो रहा है हम लोग का, क्योंकि एक तरह से 2-2 महीना का टाइम दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा और उसमें भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। तो ये गलत है, भले ही उन लोगों को जुर्माना लगे या कुछ भी लगे, तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए गलत हो रहा है, जो कि अब जो है टाइम भी बहुत कम है इस गवर्नमेंट के पास। और कितना टाइम हम लोग भी झेलें, क्योंकि सब कोई जॉबलेस है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं खुद इस बात को झेल रहा हूँ कि इतने दिनों से जो जॉबलेस का एक दौर है वो हम लोग झेल रहे हैं। सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी से बातें होती है और सब कोई जो है एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और डिप्रेशन में है। दोस्तों, किया जा सकता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी है और देखते हैं कब तक हम लोग के लिए कुछ खुशखबरी निकल के आती है। चूँकि गवर्नमेंट भले ही सीरियस नहीं है, चूँकि उसका कारण ये है ना कि हम लोग देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते हैं। एक इस केस में ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन जो अपोज़िशन के जो वकील होते हैं ना, वो लोग बहुत चालाक होते हैं। गवर्नमेंट देखने नहीं आ रही कि केस का क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। जैसे कि वो लोग एक पर हेयरिंग का उन लोगों को फ़ी मिलता है और केस को जितना मर्ज़ी उतना लंबा वो लोग खींचते हैं ज़बरदस्ती, और पर हेयरिंग में वो लोग सरकार को चार्ज करते हैं। सरकार देखने नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो ये बातें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इतना दिन झेलना पड़ रहा है। चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि ये लेकर तीसरा बार टाइम दिया गया है इस केस में इन्हें जवाब देने के लिए, और अभी तक जो है कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो गलत ही है। और हम लोग सर से भी बात कर रहे हैं तो सर का कहना यही है कि अगर जवाब इस तरह से इस बार भी अगर ये लोग नहीं दे तो इससे कोर्ट जो है आगे बढ़ेगी और हम लोग भी प्रेशर देंगे कि सर ये जो है अब कब कब तक आप इसको टाइम दीजिएगा। आखिर कुछ टाइम जवाब है नहीं तो जवाब है नहीं, इसीलिए ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट का भी टाइम है, कैरियर है, कब तक इस तरह से खींचते रहे केस को। तो इसलिए जो है आप आगे बढ़िए और केस को डिस्पोजल कीजिए और जजमेंट दीजिए। इस तरह से प्रेशर देने के लिए भी बोला जाएगा। लेकिन अभी 1 वीक और टाइम है उन लोगों के पास, तो देखा जाए क्या कुछ होता है। और एक जॉब रिलेटेड आप लोग को न्यूज़ देने वाला हूँ मैं कि झारखंड से पलामू ज़िला में आपका मनरेगा से फॉर्म निकला है रोजगार सेवक का, और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, इन तमाम तरह की पोस्ट का फॉर्म निकला हुआ है, जो कि 13 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आप ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इसे ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, चूँकि अच्छी खासी सीटें हैं। तो ये एक जॉब रिलेटेड न्यूज़ है। और एक न्यूज़ ये भी है कि झारखंड पुलिस हम लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा-सा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कि एज जो रिलैक्सेशन है वो कितना दिया जा रहा है, चूँकि हम लोग खुद उसमें पीड़ित हैं और एज में रिलैक्सेशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है कि 2016 के बाद से अभी तक झारखंड पुलिस आया नहीं है। तो एज में छूट मिलना चाहिए और नहीं मिलने पर भी इस पर हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अगर सरकार अपनी तरफ से दे दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि झारखंड पुलिस में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये 2 न्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा आईआरबी का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और 10+2 यानी 12th लेवल पर जो एलडीसी का फॉर्म निकला हुआ था और कुछ दिनों के लिए टेक्निकल फॉल्ट के लिए रखा हुआ था, वो भी फिर से रीओपन होने वाला है। तो कुछ लगातार वैकेंसी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और जो है एक अंतिम टारगेट बनाकर अगर झारखंड की तैयारी किया जाए तो निश्चित तौर पर
सफलता मिल सकती है। इसके लिए आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस चुनते हैं तो उसके लिए आपको फिज़िकली तैयार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा शरीर जो होता है वो थक जाता है, और आप जब रनिंग वगैरह करते हैं तो पढ़ाई थोड़ा कम हो जाता है। बट वो एक गोल है, उसे चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक लक्ष्य को निर्धारण करके अगर चला जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं मेरे लाइफ में फेलियर का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही माइनर मिस्टेक किए हैं, जिसकी वजह से मुझे छोटी-छोटी गलतियों की वजह से मुझे काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट से हाथ धोना पड़ा है। तो और कोई गोल लेकर नहीं चला था मैं अपना लाइफ में, इसी वजह से इस तरह से फेलियर मिला मुझे। तो किसी के फेलियर से, किसी के अनसक्सेस जो रहता है उससे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक चीज़ को टारगेट करके भी चल सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको एक्सरसाइज के रिलेटेड न्यूज़ देते-देते मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ। क्योंकि आई होप आप सभी कोई जेसीसी सीजीएल की तैयारी में लगे होंगे जी जान से। और इस बार जैसे कि माहौल बना हुआ है कि एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन सबसे जो हम लोगों का एक तरह से हम लोग जो टेंशन में है वो ये है कि हम लोग के केस में अभी तक सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है। चूँकि जवाब अगर आ जाता, मान लेते हैं कि इस सप्ताह में भी आ जाता, तो जैसे ही कोर्ट खुलता नेक्स्ट जनवरी के बाद, तो हम लोग भी इसमें काउंटर करवा देते, और काउंटर के बाद जो फाइनल पोजीशन में पहुंच जाता केस का। तो दोस्तों, यही है कि जवाब नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, एक्चुअली सरकार जवाब देने नहीं आती है। एक्चुअली इसमें जो उनके वकील हैं उनको जवाब देना होता है, और वो लोग जवाब दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। तो यही कुछ है दोस्तों। कई सारे दोस्त कॉल भी कर रहे थे और उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मैं। उसका कारण यही है कि कुछ ऐसा न्यूज़ ही नहीं निकल के आ रहा है। बट लगे हुए हम लोग, जैसे ही देखते हैं कुछ भी न्यूज़ आएगा सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। जैसे जवाब आता है सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा, और जो भी जवाब आएगा वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को जो ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।